हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक अच्छे लेवल का पज़ल करेंगे। जैसे कि हम लोग डेली सीरीज़ में पज़ल के सीरीज़ में मेंस लेवल का कर रहे हैं, तो इसी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू रखना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? देयर आर 3 स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस, स्टैक 1, स्टैक 2 एंड स्टैक 3। वेट ऑफ ईच स्टैक is 500 kg and number of boxes in each stack is same। तो सारे स्टैक में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और जो सारे बॉक्सेस का वेट है वो 500 होगा एक स्टैक का। तो हम लोग इसको स्टैक 1, स्टैक 2 और स्टैक 3 मान लेते हैं और इसको एक पॉसिबिलिटी टेबल में बना लेंगे। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस का नहीं पता है अभी कुछ। ठीक है, तो कितना भी बना लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक और ले लेंगे S1, S2 एंड S3 और ये एक और टेबल बना लिए। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। क्या है? 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन B एंड T। B इज केप्ट एबव T, तो B1T। ठीक है, चलिए आगे क्या है? T विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव U। T जो है वो U के इमीडिएटली एबव है। ठीक है, इन द सेम स्टैक, तो B 1% T U 1 बॉक्स, सॉरी, तो ये जो है वो सेम स्टैक में होंगे, सेम स्टैक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ओनली 1 बॉक्स 70 kg इज केप्ट बिलो U इन स्टैक 3। मतलब स्टैक 3 में U के नीचे जो है वो ओनली 1 बॉक्स है और जिसका की वेट है 70 kg। मतलब 1 2 3 4 5 बॉक्स तो एक स्टैक में हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 और बनाएंगे। ठीक है, अभी तक ये पता चला है। ठीक है, 5 बॉक्स तो मिल चुका है। अब आगे देखिए क्या है, और ये स्टैक 3 में है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग B 1% T U और 70 kg लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर B 1% T U और 70 kg। अभी हम लोग का ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग अभी पॉसिबिलिटी में लिए हुए हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 1 बॉक्स, ये तो हो गया ख़त्म। अब क्या है? वेट ऑफ T इज ट्वाइस द वेट इज केप्ट, सॉरी, वेट ऑफ T इज ट्वाइस द बॉक्स विच इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो T का जो वेट होगा, T का वेट डबल होगा। T इक्वल टू 2 जो इंड पे है उसके वेट के, इंड kg। ठीक है, T का जो वेट होगा वो 2 इंटू इंड में जो होगा उसमें इंटू, तो ये T का ये इस तरह से फाइनल हो रहा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि 70 kg जो था वो लास्ट में था, ऐसा बोला गया है। तो 70 kg अगर लास्ट में होगा तो 70 इंटू 2, T का वेट कितना हो जाएगा? 140। T का वेट कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है लिखा हुआ। द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन N। तो B के जो जस्ट नीचे है ये कितना है? 1.5 ऑफ N। ठीक है, B के जो जस्ट नीचे है वो कितना है? 1.5 ऑफ N, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए अब क्या है आगे। हाँ, हैवियर देन N विच इज़ नॉट केप्ट इन स्टैक 1। ठीक, तो जो N है वो स्टैक 1 में नहीं है, ये तो कंफर्म है। N जो है वो स्टैक 1 में नहीं है। ठीक है, चलिए A इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक बट नॉट इन स्टैक 2। तो A जो है वो टॉप पे होगा। ठीक है, A जो है वो टॉप पे होगा और ये 2 पे नहीं है। ठीक है, स्टैक 2 में नहीं है। ठीक है, 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन A एंड R। तो A 1 2 3 R, A और R के बीच में 3 बॉक्स है। उसके बाद क्या है? 3 boxes are kept between A and R. As many boxes are kept above R, as many boxes are kept below M। तो R के ऊपर इक्वल टू M के नीचे। ठीक, उसके बाद देखिए
2 boxes are kept above G which is in stack same stack as M। तो G के ऊपर जो है कितना बॉक्स होगा, 1 और 2, ठीक है, और G प्लस M जो है वो सेम स्टैक में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, G इज 25 kg हैवियर देन N। G जो है वो 25 kg हैवियर देन N है, ठीक है, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट इन सेम स्टैक। लेकिन ये दोनों जो है वो सेम स्टैक में नहीं है, ठीक है, सेम स्टैक में नहीं है, ध्यान रखिएगा, N यहाँ नहीं है और G और N साथ में नहीं है, ठीक है। एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन M एंड G, M और G के बीच में जितना बॉक्स है, एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन C एंड G, तो C और G के बीच में उतना ही बॉक्स है, ठीक है, M और G के बीच में उतना ही C और G के बीच में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है, बॉक्स T वेट सेम एज बॉक्स C, तो T इक्वल टू C, तो T इक्वल टू C ये लिख लेना हम लोगों को, T इक्वल टू C वेट, ओके। देन व्हाट्स द नेक्स्ट, बॉक्स X एंड बॉक्स D आर केप्ट इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो बॉक्स L रेस्पेक्टिवली। तो L के इमीडिएटली अबव में कौन है, X है, इमीडिएटली बिलो में D है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब X L D एक साथ आएगा, ओके। अब नेक्स्ट में क्या है, बॉक्स E विच वेट सेम एज U इज केप्ट अबव S। तो E जो है जिसका वेट जो है वो U से ज़्यादा है, बॉक्स E विच वेट सेम एज U, सॉरी, E जो है वो U के बराबर है, इज केप्ट अबव S इन द सेम स्टैक, वो S के ऊपर है और सेम स्टैक में, कौन, E एंड S। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, बॉक्स L वेट 5 kg मोर देन G। L जो है वो 5 kg मोर देन G है, और उसके बाद बॉक्स G इज एज मच हैवियर, बॉक्स G इज एज मच हैवियर देन M एज बॉक्स G इज लाइटर देन F। समझ में आ गया, G जितना कम है F से उतना ही ज़्यादा है M से, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, बॉक्स C इज 10 kg हैवियर देन E। बॉक्स C जो है वो 10 kg हैवियर है किससे, E से, ठीक है। बॉक्स D इज 30 kg हैवियर देन बॉक्स A, और D जो है वो 30 kg हैवियर है किससे, A से। एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट एबव T, एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिलो T। अच्छा देखिए यहाँ से हम लोगों को कंफर्म मिल गया कि T के नीचे जितना है उतना ही T के ऊपर है, T के नीचे जितना है T के ऊपर भी उतना ही है, ठीक है। तो T के नीचे कितना है, 1 2, T के ऊपर कितना, 1 2 3, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये कंफर्म हो गया, ये होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, कंडीशन लिखते वक्त ये हम लोगों को पता चला था कि A जो है वो टॉप में है और स्टैक 2 में नहीं है, तो A का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कौन सा है, A यहाँ आएगा। जैसे ही हम लोगों को A मिला तो A से अब हम लोगों को R मिल जाएगा, 1 2 3 R, ये पता चल गया और कंफर्म भी हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं ईच स्टैक में, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जैसे मिला तो R से रिलेटेड कौन सा है, ये R के ऊपर जितना है उतना ही M के नीचे है, तो R के ऊपर जितना है उतना ही M के नीचे ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद हम लोग, जैसे हम लोगों को ये मिल गया, ये मिल गया, अब हम लोग A R M B T U से रिलेटेड चीज़ ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे ये G के ऊपर जो है 1 2% है, तो G के ऊपर 1 2 और G के ऊपर 1 2, ठीक है, लेकिन G और M सेम स्टैक में बोला था, तो G का तो ये कंफर्म हो गया, यहीं आएगा, G के ऊपर 1 और 2, और M और G के दूरी जितनी है उतना ही बॉक्स G और C के बीच में है, तो M और G और C, ठीक है, ये हो गया, G और M हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो हम लोगों को मिला था वो XLD जो है वो
एक साथ आना चाहिए। तो कौन सा जगह मिल रहा है हम लोगों को एक्स एल डी आने के लिए? सिर्फ एक ही जगह है, इसके अलावा कहीं जगह नहीं है। तो ये एक्स एल और डी यहाँ हो गया। अब एक्स एल डी मिल गया, और क्या क्या बच रहा है? ई और एस बच रहा है। तो ई और एस कहाँ आ सकता है? ई और एस सेम बॉक्स में आए, सेम स्टेक में आएगा। तो ई और एस यहाँ आ सकता है, ई और एस यहाँ आ सकता है। लेकिन जो एन था वो क्या बताया था? एन के बारे में जो हम लोगों को पता था वो क्या था कि एन जो है वो स्टैक 1 में नहीं आएगा, और था कि जी और एन जो है वो भी सेम स्टैक में नहीं आएगा। तो जी यहाँ है तो एन इसी बॉक्स स्टैक में आएगा, क्योंकि इसमें तो जगह खाली नहीं है। तो एन को अगर हम लोग यहाँ ले लेंगे तो इस प्लेस पे जो आएगा वो तो 1.5 ज़्यादा है एन से, तो एन यहाँ ले लेंगे। ये समझ में आया क्यों लिए एन? यहाँ अगर एन लेंगे तो यहाँ का तो वैल्यू हम लोगों को पता है कि 1.5 ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है किस एन से, तो यहाँ एन आ सकता है? कभी नहीं। और इसमें तो आने से ही मना किया है। तो एस और ई का जगह हम लोगों को मिल गया यहाँ, और एन का जगह यहाँ मिल गया। जो बचा वो यहाँ हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या है? 70। तो 15 7 जा 105, तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है। और देखिए अब हम लोगों का प्लेसमेंट हो गया, सारे प्लेस हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो वेट निकालना है हम लोगों को। तो 1 बाय 1 हम लोग सबका देखते रहेंगे कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, और वेट सबका आ जाएगा। तो T इक्वल टू सी था हम लोगों के पास, तो T इक्वल टू सी, तो ये भी 140 हो गया। उसके बाद अब हम लोग C से लिंक खोजेंगे, C ग्रेटर देन E 10 kg, तो C E से 10 किलो ज़्यादा है, तो ये 130 हो गया। अब E भी मिल गया हम लोगों को। अब देखिए L ग्रेटर देन G है, L और G है, तो अभी G का वैल्यू नहीं पता है। D ग्रेटर देन A है, तो D और A है, इसका भी नहीं पता। अब देखिए F और G, तो एक मिनट, F ये हो जाएगा, F और G का जितना वेट है उतना ही G और M का, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को G का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ वेट कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोग ये D और A मिल रहा है। अभी हम लोगों को क्या क्या चाहिए? E C F T N। E C हो गया, E से लिंक्ड कोई भी चीज़, E से लिंक्ड नहीं दिख रहा है। C तो हो ही गया। अब क्या है? T इक्वल टू 2 इंटू इंड ऑफ, तो ये तो कंप्लीट है। लेकिन इतना देखने पे तो ये नज़र आ रहा है कि अगर G मिल गया तो हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ G जो है वो ग्रेटर देन N है, कितना? 25। तो G N से 25 बड़ा है, तो 95 ये हो जाएगा, 70 में 25। और जैसे ही हम लोगों को G मिला तो इससे L मिल जाएगा। L कितना बड़ा है G से? 5, तो L कहाँ गया? ये, तो G ये 100 हो जाएगा। L जैसे ही 100 हो गया तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा? D और A। तो D और A का रिलेशन अभी नहीं पता चला है, लेकिन ये पता चल जाएगा। F कितना बड़ा है G से? F जो है वो G से कितना बड़ा है? 10। तो G M से 10 बड़ा होगा, तो ये 95, तो इसमें 10 कम हो जाएगा, तो ये 85 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब B U और S, ठीक है। और X के भी बारे में कुछ था पता। X का वेट का कहाँ था इंफॉर्मेशन, वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, X के बारे में वेट का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? U और B में, U एंड B, तो B का भी कुछ नहीं था, U का भी कुछ नहीं दिख रहा है, और S का भी, अच्छा हाँ, E इक्वल टू U है, तो E 130 है, तो U कितना हो जाएगा? 130। अब इससे हम लोग इस सब सारे का सम कितना होना चाहिए था? 500। इस सारे का सम 500 और इस सारे का सम 500। तो इससे हम लोगों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ दिख रहा है आप लोग को, हाँ, तो ये 85, 130, 95, 140। अभी इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 का 0 एक हाथ से, 9 4 13 3 16 और 8 24 और 25 का 5, 2 कैरी, 2 और 2 4, तो इसमें 50 बच रहा है। तो 50 किसका वैल्यू हो जाएगा? S का वैल्यू 50 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, 105, 140, 130 और 70। तो यहाँ 5 7 3 10 4 14 का 4 कैरी 1 3 1 4
445, तो ये 55 हो जाएगा बी। ठीक है, बी 55 हो गया हम लोगों को, और इसमें सारा वैल्यू मिल गया, इसमें सारा वैल्यू मिल गया। यहाँ ए एक्स डी और आर बच रहा है, तो ए एक्स डी आर बच रहा है, और यहाँ हम लोगों को डी और ए में रिलेशन है, डी और ए में बस रिलेशन है दिया हुआ। अच्छा, ये जो है हम लोगों के पास बॉक्स एक्स, तो वो बॉक्स एक्स इज़ 20 kg लाइटर देन बॉक्स सी है, तो एक्स जो है वो 20 kg लाइटर देन सी है, तो ये 120 हो जाएगा यहाँ। अब x हम लोगों को मिल गया 120, और d और a का वैल्यू पता होना चाहिए, और जिससे कि r का। तो अब देखिए, जो हम लोगों का लाइन छूट गया था, बॉक्स r इज़ 5 kg हैवियर देन m, r जो है वो 5 kg हैवियर देन m, तो मतलब ये 90 हो गया। ये 90, 100 और 120 कितना हो गया, 220 और 90, 310, और ये 500 में अगर माइनस हो जाएगा तो ये 190 हो जाता है। तो ये दोनों का वैल्यू मिला के 190 होना चाहिए। तो x प्लस ये कितना बड़ा है, 30 बड़ा है, तो x प्लस 30 लिख सकते हैं। एक को x मान लिया और एक को x प्लस 30, इसका वैल्यू कितना होगा 190। तो ये 2x इक्वल टू 160 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब x क्या हुआ, d हुआ, तो d का वैल्यू कितना हो गया 80, और इससे 30 ज़्यादा तो 110। ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।